और अब तमाम खबरें तफसील से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के शाहगंज पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गौरव दिवस पर रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जगह जगह बनाए मंचों से शहरवासियों ने अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौरव दिवस की सबको शुभकामनाएं दी। उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। सीहोर पहुंचे शाहगंज में सीएम शिवराज सिंह चौहान। गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। जनता ने भी भव्य स्वागत किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आप लोग तालियों से स्वागत करें, बननी चाहिए तालियां। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भिंड पहुंचे। इस दौरान एसएएफ ग्राउंड हेलीपैड पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर मध्य प्रदेश सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, पूर्व भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कई कार्यक्रम, प्रदर्शनी और स्वास्थ्य जांच शिविर का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण किया। भिंड पहुंचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। टीकमगढ़ जिले में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव धसान का है, जहां एक महिला का शव ले जाते समय शव वाहन स्टार्ट नहीं हुआ। परिजन काफी देर तक शव वाहन में धक्का लगाते रहे, लेकिन जब वो स्टार्ट नहीं हुआ तो मृतक के परिजनों ने शव को ट्रॉली में रखकर अपने घर तक पहुंचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर पीके माहौर का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कल ही मेरी नॉलेज में न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे पता चला है। उन्होंने वीडियो वगैरह भी दिखाया था, तो इस संबंध में मैंने बीएमओ बड़ा गांव से भी चर्चा की है और उन्होंने निर्देशित किया है कि वो जल्दी से जल्दी जो है ना सब वाहन को ठीक कराकर और उसको जो है दुरुस्त करा ले, जिससे जो है ना लोगों को दिक्कत ना हो और सेवा जो है ना सही रूप से सेवा मिल सके। मिर्दा खेरिया के सपेरे समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई कार्यक्रम में दबंगों से अपनी जमीन को वापस करवाने की अपील की। जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे सपेरे समुदाय के लोगों के मुताबिक दबंगों ने उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मरे मतलब खा दिया और आप भाई खा से है जानो तो बना दिया, जे हमारे आदमी भाई बना दिया उनको, और बेटा हमारे आदमी मरा मुझे मेरे नाती बेटा ने मरा मतलब खा दिया सब मरे में, और आप भाई खड़ा कर दिया। कितने लोगों को मरा लिखा दिया? 60-70 आदमी, 3 की औलाद। कुछ लोग जारगा गांव से आए थे और सपेरे जाति के। उनका ये कहना था कि साहब हमारी कुछ ज़मीन थी खेरिया मिर्दा में, वहाँ पर कुछ हमारे पूर्वजों के नाम से ज़मीन थी, हम लोग को अमृत बता के उन लोगों ने नामांतरण कर लिया। उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने प्रस्तुत नहीं करा। चूँकि ये थोड़ा सा गंभीर किस्म का मामला है तो हम इसकी जांच करा रहे हैं, और हम पूर्व में भी इसकी जांच कराई थी, और हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी सही है वो अगर इनके नाम से अगर ज़मीन थी और गलत तरीके से आई तो हम उसको सुधार कराएँ, और जो भी दोषी। बीजापुर में नेमेट थाना इलाके में नक्सलियों ने रेत भरने गए 3 डंपरों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों की इस वारदात में 3 वाहन जलकर खाक हो गए। इसके बाद हड़कंप है, प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। नक्सलियों का आतंक, 3 डंपर्स में आग लगा दी, रेत भरने गए वाहनों में आग लगाई। इस तरह से पुलिस के नए सुरक्षा बल के कैंप की ग्वालियर में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। वीडियो में एक युवक चलती कार की छत पर फायरिंग करते हुए देखा जा रहा है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए सोशल मीडिया पेज की जांच शुरू कर दी।
सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं और जिसमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा भी ये वीडियो हमें प्रोवाइड कराए गए हैं और कई जगह से ही और सोर्स से ही मिले हैं। तो उसमें कुछ वेपन चलाते हुए कुछ लड़के दिख रहे हैं और कुछ गलत कमेंट्स भी लिखे हुए हैं उसमें। तो इन सब के लिए इसमें संज्ञान में ले लिया गया है और इसमें पूरे मैटर में क्राइम ब्रांच कार्रवाई कर रही है। जल्दी उन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खापरखेड़ा में पुलिस ने खरगोश का शिकार करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस को आरोपियों के पास से 3 बंदूकें, जिनमें एक राइफल, एक 12 बोर बंदूक, एक एयरगन और बड़ी मात्रा में कारतूस मिले हैं, पुलिस ने जब्त कर लिया है। कल गश्ती दल को मुखबिर से सूचना मिली कि खापरखेड़ा में कुछ लोग शिकार खेल रहे हैं और खेले हुए शिकार को खा भी रहे हैं, पका के खा रहे हैं। सूचना पर एएसआई मौर्य अपने टीम के साथ खापरखेड़ा रवाना हुए और दबिश देकर खापरखेड़ा निवासी, खंडवा निवासी और इंदौर निवासी ऐसे कुछ 8 लोगों को उन्होंने पकड़ा, जिनके पास 3 बंदूकें, जिसमें .22 राइफल, 12 बोर बंदूक और एक एयरगन मिली। बड़ी संख्या में कारतूस मिले 12 बोर और 22 के, साथ ही एक खरगोश जिसको गोली लगी हुई थी और उसकी गर्दन काट रखी थी। बटियागढ़ का रुख, जहां पर थाने के फुटेरा कला गांव में 2 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों से पूछताछ की जा रही है। मामला दमोह का है, जहां पर 2 युवकों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। इसके पीछे की वजह क्या रही, इसकी जांच की जा रही है। आज ये थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम फुटेरा में एक मोहित चक्रवर्ती उम्र 27 साल के लड़के ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। और ऐसी ही एक घटना ग्राम बंधा में हुई है। हल्ले भाई पिता गलबल लोधी, ये लगभग 20 साल का है, इसने भी फांसी लगा के आत्महत्या की है। कारणों का पता अभी नहीं चला है, हम मर्द कायम कर लिया। बस्तर के 25 ग्रामीणों को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बंधुआ मजदूर बनाने का मामला सामने आया। बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के ग्रामीण जनवरी में मजदूरी करने विजयवाड़ा गए हुए थे। यहां से इन ग्रामीणों को ठेकेदार ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बिल्डिंग निर्माण में लगा दिया। आरोप है कि इन ग्रामीणों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। बस्तर जिले के बोदली निवासी एक ग्रामीण जैसे तैसे ठेकेदार के चंगुल से भागकर वापस बस्तर पहुंचा। सोमवार को ग्रामीण ने बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार से मुलाकात कर अन्य ग्रामीणों के बंधक होने की जानकारी देते हुए सभी को छुड़ाने की गुहार लगाई। मजदूरी करने गए थे विजयवाड़ा से गुंटूर गए थे। 5 लोग गए थे बस्तर जिला से और बीजापुर जिला से 6 लोग, कुछ तो लोग हैं। वहाँ पे पैसा और मोबाइल को छीन के ले गए और मारपीट भी कर रहे थे। काम भी बहुत तगड़ा हो रहा था, इसलिए मैं भाग के आया 1 सप्ताह करके। बाकी जान कर रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए जल्दी से जल्दी वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये कलेक्टर के पास आए हुए? जी, कलेक्टर पास आए थे। कलेक्टर साहब भी बोला हो जाएगा बोल के। कुल कितने लोग हैं वहाँ पे? कुल 20-25 लोग होंगे। खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। कोटवार संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि रियासतकालीन समय से कोटवार नियुक्त करने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन आज तक उनको शासकीय नौकरी का दर्जा नहीं दिया गया और सिर्फ 4,000 रुपए का मासिक मानदेय दिया जा रहा है। इतने कम मानदेय में परिवार का भरण पोषण काफ़ी मुश्किल है, इसलिए उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए कम से कम कलेक्ट्रेट पर वेतन दिया जाए। प्रदर्शन कर रहे कोटवार संघ के सदस्यों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो सीएम आवास का घेराव करेंगे। धरना हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। सन 1892 से ये कोटवार पद चला रहा है, राजा महाराजाओं के समय से। तब से लेकर आज तक हमें मात्र हमें 4,000 रुपये वेतन के रूप में, मानदेय के रूप में दिया जा रहा है, जिससे हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण संभव है ही नहीं।
और ना हम अभी हो पा रहा है, ना हमारे बच्चे अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। हमसे एक ही मांग है कि हमें कम से कम कलेक्टर रेट का वेतन दिया जाए। अच्छा, जमीन की मांग वगैरह है? जमीन की भी है। हमें जो राजा महाराजाओं के समय पे जो कोटवारों को जमीन दी गई थी उस समय का मालकाना हक दिया जाए। हमें स्पष्ट आदेश नहीं किए शासन ने। हमें कई बार मंत्रियों द्वारा, राजस्व मंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा हमें सिर्फ आश्वासन मिला है अभी तक। आज हम मजबूरी में हैं। आज हम मजबूरी में आकर हम तो यहाँ पर रोड पर भीख भी मांगे कोटवार संघ। अगर हमारे मामा अगर हमारी मांगा पूरी नहीं करते हैं तो हमें तो वो जेल में डालते, हम जेल में जाएंगे। कोटवारों को सबसे पहले तो सबसे वेतनमान कम है ना, तो कोटवारों के बाद में कोटवार पद दे दिया है, लेकिन कोटवार पद कौन सी जगह का है भैया, क्या है कोटवार मध्य प्रदेश के कौन सी उसमें राजस्व विभाग के अंदर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे को दर्जा क्या है ना, तो हम कर्मचारी की में गिनती में आ रहे। कर्मचारी की तो हमको वेतनमान कर्मचारी का दे दिया जाए। हमने मांगा भी तो क्या कलेक्टर रेट के बराबर पार्थिव को मिल जाए हमें। हैं, हम राजस्व विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, तहसील के अंदर काम कर रहे हैं, थाने के अंदर काम कर रहे हैं, आय प्रति हम लोग पंचायत के अंदर भी काम कर रहे हैं। क्या मुख्य काम रहता है आपका? मुख्य काम हमारा यही है, कोटवारों की ड्यूटी लगा दी तहसील में कोटवारों की चौकीदारी का काम है। जैसे राजगढ़ जिले के भोजपुर थाने में एक दंपति कानूनी सहायता के लिए 8 महीने से पुलिस थाने के और एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। परिजनों को आरोप है कि उनकी बेटी पिछले कई महीनों से लापता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इसको लेकर लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। राजगढ़ में लापता बेटी के लिए गुहार माता पिता की। लड़की के चक्कर में परेशान हो गया, भाग के, और पुलिस ढूंढ भी नहीं पा रही। जा जुड़ के आ जावे, वो चूचा पे चूचा बना फंसे वापस गांव को भेज देगा। मरबा काबिल हो गया, टेंशन बारी बढ़ाई है यार। समस्या बेटी सर पुलिस में जावा तो कल चलेंगे, परसों चलेंगे। का मामला है? भोजपुर थाना का मामला है। समय से मेरी लड़की आ जाए इंतजार का है, मेरा रिपोर्ट लग गया, 4 लाख रुपये का नीचे आ गई। लड़की पता नहीं चल रहा, 7-8 बार जाया तो लड़की नहीं ला सक रहे। पुलिस वाला कहते ला फंसे तो और कहीं को मर जाए। उनको बाप पकड़ रहे तो उनको भाई पकड़ रहे, छोड़ दी उन्होंने। उनकी माँ भी छोड़ दी उन्होंने, और उनको भाई भी पकड़ रहे, छोड़ दी उन्होंने। रुपये ले लेके छोड़ दिया सर। मेरी लड़की कोई भी कहीं भी नहीं करी उन्होंने, लावा नहीं लावा तो रुपये चाह रहे। तो मेरी लड़की 9-10 महीने हो गया, यूँ पूरी बर्बाद होगी वो तो रुपया से। और यह समस्या का अनमोल न्याय है आपको। राजगढ़ जिले में पुलिस को सफलताओं को बाद जो सफलता मिल रही है, लगातार प्रेस नोट जारी हो रहे हैं। सफलताओं के साथ साथ हम एक असफल कहानी का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति हैं जिनका एक अजीब मामला सामने आया। उनकी बेटी 9 महीने से लापता है घर से। पुलिस ने 7-8 बार जो लड़की की कॉल डिटेल्स को लेकर राजस्थान में गई, सूरत गई, लेकिन पुलिस को एक ऐसा मामला सुलझाने में असफल होती नज़र आ रही है जहां एक लड़की घर से गायब हो जाती है, घर से कहीं चली जाती है, लेकिन पुलिस को उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीपी गोस्वामी, नेटवर्क 10, राजगढ़, एमपी। एमपी के राजगढ़ जिले में सालों से रेल का इंतजार कर रही जनता को अब तक रेल में बैठने का सपना साकार नहीं हुआ। हालांकि केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ने मामले में अपना पक्ष रखकर राजभवन के राजस्थान के रामगंज मंडी से भोपाल रेलवे का काम शुरू करा दिया है, जो कि 1 साल से लगातार चल रहा है। लेकिन इस रेलवे लाइन से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर रेलवे सुनवाई करता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में किसान जिला कलेक्टर हर्ष दीक्षित के पास पहुंचकर गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पहले भी किसान कलेक्टर से मिले और समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने राजगढ़ जिले के किसान मोर्चे में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नाथू सिंह तोमर से संपर्क साधा। 2 समस्या वाले लोग हैं। एक तो सर्वे से वंचित रह गए कुछ 2-4 गांव के वो लोग हैं, 8-10 लोग तो वो है। बाकी 101 लोग हैं अपनी जो ज़मीन जो है रेलवे लाइन जो निकल रही इनकी ज़मीन पहले अधिग्रहण कर ली थी और उसका मुआवजा दे दिया गया था। उसके अलावा 20 मीटर ज़मीन अतिरिक्त इनकी अधिग्रहण कर रहे हैं और उसका मुआवजा का कोई 50 मीटर 50 मीटर जो है, कहीं 20 मीटर, कहीं 50 मीटर, कहीं 52 मीटर ऐसे अधिग्रहण कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो उस अधिग्रहण जो ज़मीन कर रहे हैं वहाँ पास में शासकीय भूमि पड़ी हुई है, उस पर वो मटेरियल डाल दिया जाए, इनकी ज़मीन बच जाए। किसी के 2 बीघा है, किसी के 4 बीघा है, और ऐसे करके सबकी चले जाएगी तो बेचारे किसान खाएगा क्या है यार।
मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय को आवेदन देने के लिए आया हूँ। सभी किसान बंधु मेरे साथ 150 मनुष्य साथ में हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमसे जो 2001 में सर्वे किया था, वो भूमि जो अधिग्रहण किए उसका जो मुआवजा मिला था उससे भी पहले हमसे डबल भूमि ले लिए, जिसका भी हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं है, ना हमको बताया कि कितनी भूमि का मुआवजा दिया। इसके अतिरिक्त अब फिर 50 मीटर भूमि हमारी नाप ली गई है, जबकि रेलवे द्वारा पटवारी को जो नक्शा दिया गया है उसमें जो 30 मीटर भूमि है और हमसे 50 मीटर भूमि ले रहे हैं। उनकी समस्या यह है, हमारी भूमि के लिए पहली रेलवे खड़की थी, उसका मुआवजा मिल गया और बाद में अब फिर भी जमीन और ले ली, फिर जब के बाद में फिर 50-50 मीटर फिर ले गया, उनको कोई बोझ नहीं। पहले भी हमारी ज़मीन रेलवे में चली गई है, अब वापस मटेरियल डालने के लिए 50 मीटर भूमि की मांग कर रहे हो। हम सभी किसान हमारी भूमि नहीं देना चाहते, क्योंकि मात्र सहारा हम गरीब लोगों का एक भूमि है। इसलिए चाहे सरकार कोई भी व्यवस्था करके सरकारी ज़मीन में वो मटेरियल डलवावे और हमारी ज़मीन हम नहीं देना चाहते। आस्था और विश्वास का दूसरा नाम धर्म है। शायद यही कारण है कि एक जापानी पर्यटक हिंदू धर्म के प्रति रामकृष्ण आश्रम के माध्यम से इतना प्रभावित हुआ, उसने हिंदू धर्म अपनाते हुए अपनी जापानी नाम केंजी सीमी से हिंदी नाम सुमित रख लिया और पूजा अर्चना उसकी नियमित दिनचर्या बन गई। शुद्ध उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र भी धारा प्रभाव से पढ़ते हैं। सुमित के भारतीय मित्र खजुराहो निवासी अविनाश तिवारी ने कहा कि उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई थी और इस दौरान हिंदुत्व प्रेम को इन्होंने देखा और जाना और समझा तो बहुत अच्छा लगा, इसके चलते इनकी मित्रता हुई। कोरबा में एक रिटायर्ड बालको कर्मचारी के साथ 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित कर्मचारी से इंश्योरेंस के कर्मचारी ने उनके बेटे की पॉलिसी में क्लेम के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ित कर्मचारी ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरा लड़का चंदनपुर उत्तर प्रदेश में शुगर मिल में मैनेजर था। उसका क्या है, कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। वो जो है ICICI लोम्बार्ड में 50 लाख का पॉलिसी कराया था और एक और पॉलिसी था 10 लाख का। तो उसका जो क्लेम करने के लिए ना, मैं ICICI लोम्बार्ड दिलीप तिवारी जी के पास जो ऑफिस है टोटा के किनारे में, वहाँ गया हूँ। वो बोले हाँ हो जाएगा सर बोले, और वो क्लेम का प्रोसेस किया। उसमें बोला कि इसका हेल्थ इंश्योरेंस का इसमें 18% टैक्स लगेगा आपको। चलिए खबरें लगातार जारी, फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।